हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ एंड यू आर वाचिंग मैन स्क्वाट्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक और ट्रेडमिल का रिव्यू लेकर आया हूं विच इज़ स्केट्रा ब्रांड सुप्रीम रन ट्रेडमिल। अब इस ट्रेडमिल का रिव्यू मैंने पहले भी किया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर आते हो, सारी वीडियोस देखते हो, तो इसका एक पहला जो वर्जन था वो वाइट कलर के अंदर ट्रेडमिल थी और ये ब्लैक कलर के अंदर है। बट वो 1 साल हो चुका उस वीडियो को, तो वो वाली ट्रेडमिल पुरानी हो चुकी है। बट इस वाली ट्रेडमिल के अंदर स्केट्रा ने कुछ एड ऑन फीचर्स और ऐड कर दिए हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको इंक्लाइन सिस्टम मिल जाता है। ये 15 डिग्री तक इंक्लाइन हो जाती है ये ट्रेडमिल। वो वाली ट्रेडमिल पहले वाली वो नहीं हुआ करती थी, वो एक फ्लैट रनिंग सरफेस आपको मिलता था, तो वहाँ पे आप ज़्यादा वेरिएशन में अपनी वॉकिंग या फिर ब्रिस्क वॉकिंग नहीं कर पाते थे। बट इसके साथ आप सेम स्पीड पे रह के अपनी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा सकते हो इसके इंक्लाइन फीचर को यूज़ करके। और अब इसके अंदर आपको आगे एक ऑयल कैप भी मिलती है, जिस वजह से आप लुब्रिकेशन कर सकते हो अपनी ट्रेडमिल का और इसकी लाइफ साइकिल बढ़ा सकते हो। तो हाँ, इसके अंदर कुछ एड ऑन फीचर्स स्केट्रा ब्रांड ने और ऐड करे हैं, जिसके बारे में आज हम बात भी करेंगे और मैं आपको इसे यूज करके भी दिखाऊंगा। सो जिस किसी को भी ट्रेडमिल परचेज करनी है ना, और वो काफ़ी कंफ्यूज रहता है कि किस तरीके की ट्रेडमिल उसके लिए सही रहेगी, क्या उसको वर्टिकली फोल्डिंग वाली ट्रेडमिल लेनी चाहिए या फिर हॉरिजॉन्टली फोल्डिंग वाली ट्रेडमिल लेनी चाहिए, क्या उसकी मोटर कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ये स्पेस काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट के अंदर और इजीली कोई भी किसी भी ब्रांड से इन्फ्लुएंस हो जाता है और गलत ट्रेडमिल अपने लिए परचेज कर सकता है और वो थोड़ी महंगी भी हो सकती है। सो स्केट्रा की ये जो सुप्रीम रन ट्रेडमिल है, ये एंट्री बजट लेवल वाले लोगों के लिए है और जिस किसी को अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक ट्रेडमिल परचेज करनी है, ये एक बेटर ऑप्शन है। इसके बाद इनकी सेमी कॉमर्शियल ट्रेडमिल्स आ जाती है और कॉमर्शियल ट्रेडमिल्स आ जाती है। ऑब्वियसली वो इससे तो ज़्यादा बेटर है, बट होम जिम स्पेस यहाँ पे आप सिंगली यूज़ करने वाले हो एक ट्रेडमिल को और आप ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाना चाहते, ये एक एंट्री लेवल पे बहुत अच्छी ट्रेडमिल है। सो ट्रेडमिल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है, फुल बॉडी वर्कआउट आपकी हो जाती है और ये एक चीज़ आपके वर्कआउट स्पेस के अंदर होनी ही चाहिए। कार्डियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे सुप्रीम रन ट्रेडमिल के बारे में और इसके सारे फीचर्स मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप अपने पैसों का एक सही डिसीजन ले पाओ कि कौन सी आपको ट्रेडमिल परचेज करनी है, ये वाली या फिर स्केट्रा की दूसरी कोई ट्रेडमिल। सो गाइज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिफोर टर्निंग ऑन द ट्रेडमिल, अगर आप लोगों को स्टोरेज की दिक्कत रहती है, जो कि ऑब्वियसली अगर आपका होम जिम है या वर्कआउट स्पेस की आपके पास कमी है, तो आपके पास स्टोरेज का इशू रहेगा ही। तो ये ट्रेडमिल ना वर्टिकली फोल्ड हो जाती है, जैसे कि आपको दिख रही होगी है। सो यहाँ पे देखिए आपकी जगह इतनी बच जाती है। अब जब भी आपको इसे यूज़ करना है तो इसके अंदर यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक जैक मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको बस अपने पैर को पुश करना है इससे और ये सी द मैजिक हैपनिंग, ये ट्रेडमिल धीरे धीरे इसका जो डेक है वो नीचे आने लग जाता है। अब आपको इसे होल्ड करने की जरूरत नहीं है और डरने की जरूरत नहीं है कि ये गिर जाएगा। ये हाइड्रोलिक्स पे काम करता है, तो बहुत ही स्लोली अपनी ओरिजिनल पोजीशन इसका डेक गेन कर लेगा और वंस ये ज़मीन पे टिक जाता है तब आप ट्रेडमिल को ऑन कर सकते हो। एंड द सेम वे ये फोल्ड हो जाती है जब आपको इसे क्लोज करना है। सो गाइज, ऑन द फेस यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए एक डिस्प्ले मिल जाता है जो कि बैकलाइट है। इसको टर्न ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको स्टार्ट एंड स्टॉप बटन भी मिल जाता है। अब जब आप इसे स्टार्ट बटन को पुश करते हो तो 5 सेकंड का काउंटडाउन होता है एंड देन ट्रेडमिल अपने आप लॉन्च हो जाती है एट 1 kmph स्पीड। अब देखिए 1 kmph पे ट्रेडमिल बेल्ट चलने लग गई है। एंड इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द स्पीड, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये प्लस नेगेटिव के बटन्स हैं स्पीड के और आप सीधे टॉगल भी कर सकते हो 4 kmph पे। 4 kmph पे ट्रेडमिल बेल्ट रिवॉल्व करने लग गई। अब यहाँ पे आपको 4 kgs के जंप मिल जाएंगे। 4 kg से 8 kg पे आप स्विच कर सकते हो, 12 kg पे स्विच कर सकते हो और 12 के बाद सीधे 15 kg पे स्विच कर सकते हो। वहाँ पे इसका बटन नहीं है। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे स्पीड के जो बटन्स मिल रहे हैं ना, प्लस नेगेटिव, यहाँ से आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हो। अब किसी को अगर 8 से सीधे 9 पे जाना है, 12 पे नहीं जाना, तो उसको इस स्विचेस को टॉगल करना पड़ेगा सी, और यहीं से उसको नेगेटिव भी करना पड़ेगा अगर उसे स्पीड कम करनी है तो, या फिर अगर 4 kmph पे आना है तो इसको यहाँ से दबा सकता है। ऐसे ही यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इंक्लाइन के बटन्स मिल जाएंगे एंड वही प्लस एंड नेगेटिव का बटन यहाँ पे आपको इंक्लाइन का मिल जाएगा। तो 4 डिग्री पे आप इंक्लाइन कर सकते हो एंड सी, अब ये डेक उठने लग गया है। अब हम इसे मैक्सिमम इंक्लाइन करते हैं 12 और यहीं पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसके प्लस नेगेटिव कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो 15 डिग्री इंक्लाइन करके दिखाता हूँ मैं आपको। सी, धीरे धीरे ट्रेडमिल डेक ऊपर आ रहा है
सो बहुत ही इजी कंट्रोल्स हैं इसके, सब कुछ आपको अपनी आंखों के सामने मिल जाएगा एट योर फिंगर टिप्स। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे एक्चुअली आपको इंक्लाइन बटन मिलेंगे, राइट हैंड साइड पे आपको स्पीड कंट्रोल बटन्स मिलेंगे, और ये आपको हैंडल बार मिल जाता है जो कि सॉफ्ट टच रबर के साथ बनाया गया है। यहाँ पे आपको हार्ट रेट सेंसर्स मिल जाते हैं। सामने आपको एक वुडन एक एरिया मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी बिलोंगिंग्स को रख सकते हो, और आगे आपको ऊपर स्क्रीन के नीचे एक प्लेट मिल जाती है जहाँ पे आप अपना फ़ोन प्लेस कर सकते हो या फिर टैबलेट प्लेस कर सकते हो अगर आपको इंटरटेनमेंट के लिए कुछ देखना वगैरह है तो। ठीक है, यहाँ पे आपको सामने स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, कुछ प्रोग्राम्स दिख जाते हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वो आप प्रोग्राम्स से कर सकते हो स्विच। सो बहुत ही सिंपल और बेसिक कंट्रोल्स हैं इसके, सब कुछ आपको आपकी फिंगर टिप्स में मिल जाता है, आपकी आंखों के सामने ही है, और ज़्यादा इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की गई है। यू गेट वॉट यू सी। यहाँ पे आपको टाइम एंड स्टेप का काउंट भी दिख जाता है, जैसे कि कितना टाइम हो चुका है, 3 मिनट्स 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, और स्टेप काउंट आपको ऐसे जैसे जैसे आप पैर रखोगे तो इसके बेल्ट के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, तो उससे स्टेप काउंट बढ़ता जाएगा। कैलोरीज एंड डिस्टेंस यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो कि 5 सेकेंड के अंदर ही दोनों स्विच करते रहते हैं। स्पीड यहाँ पे दिखेगी, प्रोग्राम और इंक्लाइन आपको यहाँ पे दिखेगा। गाइज नेक्स्ट, अगर आप लोगों को कंसर्न है कि इसके अंदर मोटर कौन सी यूज़ की गई है, बिकॉज काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि उनको कौन सी कैपेसिटी की मोटर लेनी चाहिए, क्या उसकी रेटिंग होनी चाहिए, तो ये वाली जो सुप्रीम रन ट्रेडमिल है इसके अंदर आपको डीसी पावर्ड मोटर मिलेगी, जो कि हर होम ट्रेडमिल में आपको मिल जाती है कॉमनली। कॉमर्शियल ट्रेडमिल्स के अंदर एसी मोटर यूज़ की जाती है। अगर आपको लो बजट जाना है और आपका सिंगल यूज़ है, ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स के लिए आपको ट्रेडमिल नहीं ऑन रखनी है, देन डीसी मोटर जस्ट डू द जॉब। अगर आप लोगों को पूरे दिन ट्रेडमिल चलानी है देन एसी मोटर पे जाइए, अदरवाइज ये वाली मोटर अच्छी है। इसके अंदर 2 HP की हॉर्स पावर आपको मिल जाती है, विच इज़ इनफ। अगर आप लोग 90 किलो के भी हो मेरे जैसे, तब भी ये ट्रेडमिल की जो बेल्ट है वो आपको ईजिली ग्लाइड करने में हेल्प करेगी, और आप इसकी टॉप स्पीड अचीव कर सकते हो उस स्पीड के ऊपर। वैसे इसकी जो मैक्सिमम वेट कैपेसिटी है वो 125 kgs की है, तो अगर आप लोग 125 किलो के भी हो तब भी ये ट्रेडमिल आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। सो 125 का तो शायद ही कोई होता है, अगर वो काफ़ी ओवरवेट है तो हो सकता है। अब आप इसे 10-20 किलो ऊपर नीचे कर सकते हो, अगर आप हो सकता है अगर कोई 130 किलो का 150 किलो का है उसको ये ट्रेडमिल यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर वो अंडर वेट है, अंडर 70-80, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इस ट्रेडमिल को यूज़ कर सकते हो। गाइज नेक्स्ट टॉक अबाउट इट्स रनिंग डेक, जिसके ऊपर आप भागोगे। इसकी ट्रेडमिल बेल्ट की वाइडनेस और लेंथ कितनी है, तो 49 इंचेस इसकी लेंथ है, 19 इंचेस ये वाइड है। कुछ होम ट्रेडमिल्स 16 इंचेस वाइड भी होती हैं, तो वो काफ़ी नैरो हो जाती हैं, उस पर भागना मुश्किल होता है, क्योंकि आप जब भागोगे आप एक सीधी लाइन में नहीं भागोगे, थोड़ा इधर उधर पैर आपका जा सकता है। तो अगर आपको इनफ रूम मिलेगा दोनों तरफ तो आप आसानी से भाग पाओगे बिना अपने पैरों को साइड रेल्स पर टच करे, तो इनफ वाइडनेस आपको मिलती है। इसकी बेल्ट जो है वो 3 प्लाई बेल्ट ही है, जो कि काफ़ी सॉलिड बेल्ट है। मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देता हूँ, तो ग्रिप ही बहुत ज़्यादा है। तो ये बेल्ट यूरेथिन एंड पॉलिस्टर के साथ बनाई गई है, 5 साल की आपको वारंटी भी मिल जाती है, तो काफ़ी रफ एंड टफ बनाई गई है। और ये जो इसका आप टेक्सचर देख रहे हो, ये आपके जूते के साथ अच्छी ग्रिप बनाता है, तो इसमें फिसलने की कोई भी टेंशन नहीं रहती है। सो गाइज अब मैं आपको इसका इंक्लाइन फीचर यूज़ करके भी दिखाता हूँ। अब इसी वजह से ये ट्रेडमिल इन्होंने वापस से लॉन्च करी है, क्योंकि इसके अंदर अब इन्होंने इंक्लाइन फीचर इंक्लूड कर दिया है। इंक्लाइन फीचर बहुत ही हेल्पफुल है। अब अगर आपको हिल क्लाइंबिंग वाला एक्सपीरियंस लेना है अपनी ट्रेडमिल के अंदर, तो आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे भी नॉर्मल स्पीड पर चलना चाहते हो, जैसे कि मैंने 4 kmph पे ट्रेडमिल स्टार्ट कर दी है। अब अगर मुझे 4 kmph से 6 kmph पे नहीं जाना, बिकॉज फिर 6 kmph पे मेरे को भागना स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे बस वॉक ही करना है, बट अब मुझे थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ानी है, देन मैं इसका इंक्लाइन फीचर ऑन कर दूंगा। मैं इसे 12 डिग्री के इंक्लाइन पे डाल दिया है। अब यू कुड सी इसका डेक जो है वो उठना स्टार्ट हो गया होगा। अब जब हिल क्लाइंबिंग हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आगे भी हमें झुकना पड़ेगा। अब डिफिकल्टी बढ़ जाती है, आपकी जो काल्फ मसल है, जो आपकी हैमस्ट्रिंग्स है, उस पर लोड ज़्यादा आता है, ठीक है। और अब आपकी सांस जल्दी जल्दी फूलने लगेगी, बिकॉज अब आप हिल पे चलने वाला एक्सपीरियंस ले रहे हो। तो ये फीचर जब से इन्होंने ऐड किया है, मुझे लगता है ये बेस्ट पैकेज बन गया है होम ट्रेडमिल्स के अंदर, जो कि ये लोग ऑफर करते हैं, बिकॉज बिना इंक्लाइन के ट्रेडमिल मज़ेदार नहीं है। सो गाइस, आप ये जो रनिंग डेक देख रहे हो, ये एक कुशन रनिंग डेक है। अब इसी वजह से मैं लोगों से कहता हूँ, अगर आप लोगों को अपने नी जॉइंट्स जल्दी नहीं थकाने हैं, नहीं तोड़वाने हैं, तो बाहर भागने से अच्छा ट्रेडमिल पर भागोगे लंबे टाइम तक, तो आपके नी जॉइंट सेफ भी रहेंगे। अब ये जो डेक है, इस पर मैं आपको चल के दिखाता हूँ। ये एक कुशन रनिंग डेक है,
जो कि स्केट्रा की सारी ट्रेडमिल्स में आता है। अब जब आप इस पर भागोगे ना तो आपके नी जॉइंट्स पे असर नहीं आएगा। सो गाइज एट द बैक ऑफ दिस यूनिट आपको ब्लूटूथ स्पीकर्स भी मिलते हैं। सो ये आप देख रहे हो पीछे आपको मल्टीमीडिया स्पीकर्स भी मिल जाएंगे जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, तो आप इसके ऊपर म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो इस ट्रेडमिल के ऊपर। एंड दैट्स द रीज़न मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ बिकॉज इसका म्यूजिक काफ़ी लाउड है। एंड इफ़ यू आई कैन शो यू, मैं एक म्यूजिक प्ले भी कर देता हूँ। बढ़िया फीचर है, आपको स्पीकर नहीं चाहिए। सी लाउड है, काफ़ी लाउड है, तो आपको मज़ा आएगा ट्रेडमिल पर और आप बोर नहीं होगे। मुझे बहुत पसंद है, कमरे में पूरी आवाज़ इसकी आती है। नाइस। अब आप इसका डिज़ाइन खुद भी देख सकते हो, ये दिखने में कितनी ज़्यादा क्लासी और सुंदर दिखती है। कोई इसे देख के ही कहेगा कि हाँ भाई महंगी ट्रेडमिल है, 30-40 हज़ार रुपये की तो मिनिमम होगी है, और उतने ही प्राइस अगर मैं पे कर रहा हूँ इसके लिए तो मुझे मज़ा आना चाहिए। और मुझे मज़ा आता भी है इस ट्रेडमिल को यूज़ करने पे। 15 kmph पे बिल्कुल भाग सकता हूँ फ्रीली मैं, कहीं पे कोई ग्लिच नहीं है, कहीं पे कोई स्टॉपेज नहीं लगा हुआ, कोई बेल्ट घूमते घूमते अटकती नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। गाइस कॉस्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं इस ट्रेडमिल की। 37,000 रुपीज़ की नेट आपको ये मिलेगी, इंक्लूडेड जीएसटी एंड ऑल द शिपिंग चार्जेस। तो आपके घर पे नेट 37,000 रुपीज़ की मिल जाएगी। अब कुछ लोगों को ये प्राइस ज़्यादा लग सकता है कंसीडरिंग अगर आप लोग अमेजॉन फ्लिपकार्ट देखकर आए हो, वहाँ पे आपको 20,000 रुपये 15,000 रुपये में भी ट्रेडमिल बिकती हुई मिलेगी एंड इवन आपको लाख रुपए की ट्रेडमिल मिल जाएगी। तो दोनों सेगमेंट्स हैं, आपको 20,000 की लेनी है वैसी भी ट्रेडमिल आप है मार्केट में, आपको 40 की लेनी है वैसी भी है, और 1-1.25 लाख की लेनी है वैसी भी ट्रेडमिल आपको मिलेगी। बट ऐसी ट्रेडमिल्स कभी भी आपको जिम में रखी हुई नहीं मिलेंगी। ये जो ट्रेडमिल्स बिक रही हैं सारी की सारी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको सिर्फ अपनी लिए पर्सनली चाहिए। तो इसलिए ये लोग काफ़ी हल्की वेट की ट्रेडमिल्स बनाते हैं, बहुत ही कम पावर कैपेसिटी की ट्रेडमिल बनाते हैं। सिर्फ मैक्सिमम स्पीड उसकी जो होगी वो 12 kmph की रहेगी, शायद इंक्लाइन उसके अंदर होगा भी नहीं, और वारंटी गारंटी का तो आप पूछो ही मत। और ऑन साइट टेक्नीशियन विजिट तो उसकी कभी होने नहीं वाली, तो कभी वो ख़राब हो जाएगी आगे चल के तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली, वो फिर एक टीन का डिब्बा बन के आपकी पड़ी रहेगी घर के अंदर। तो इसलिए आपको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, एक तो ट्रेडमिल किसी को खरीदनी है तो बजट उसका अच्छा होना चाहिए। 30 से 50 हज़ार के बीच में आप पकड़ के चलो कि इतने में ट्रेडमिल आपको लेनी चाहिए, और एक अच्छे कंपनी से लेनी चाहिए जो कि आपको हर तरीके की गारंटी और वारंटी दे रही हो। सो ऐसी आपको ट्रेडमिल बाय करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपका बजट 10-15 हज़ार रुपये है तो मैं सीरियसली कहूँगा कि आप एक साइकिल ले लो, बिकॉज उसके अंदर मोटर वगैरह नहीं होती, उसके अंदर ज़्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं होते, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं होता उसके अंदर, तो वो ख़राब होने के चांसेस लेस देन ज़ीरो रहते हैं। तो 15,000 रुपये का बजट है तो ट्रेडमिल बिल्कुल मत लेना, साइकिल ले लो। अगर बजट अच्छा है तभी ट्रेडमिल लेना। और ये ट्रेडमिल 37,000 रुपीज़ में 2 HP की मोटर DC पावर ट्रेडमिल विथ ऑल द वारंटीज़, और बिल्ड क्वालिटी भी मैं आपको बता चुका हूँ, सॉलिड है, स्पीकर्स हैं, टच एंड फील एंड फिनिश अच्छा है, कुशनिंग डेक लगा हुआ है, मैक्सिमम वेट कैपेसिटी 125 किलो के आदमी को भी ये चला सकती है, और 15 kmph की स्पीड पे आप इस पर भाग सकते हो विद दी 15 डिग्री इंक्लाइन। सारी चीज़ें आपको इस ट्रेडमिल में मिल जाती हैं एट दी कॉस्ट ऑफ 37,000 रुपीज़। सो अगर कंपेयर करोगे तो हाँ दूसरी ट्रेडमिल शायद इस रेंज को बीट कर दें, बट फिर भी स्केट्रा के पास इससे बढ़िया ट्रेडमिल नहीं मिलेगी। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ होम यूज़ के लिए चाहिए तो मेरे पास अगर ये ट्रेडमिल होती तो भाई मैं इसे आसानी से 10 साल तक तो चला लेता, बिकॉज इससे पहले ही ख़राब नहीं होने वाली थी। मैं खुद चलाता हूँ, मैं किसी रैकलेसली किसी दूसरे बंदे को चलाने को नहीं देता हूँ। अगर आप जिम में डालना चाहते हो तो ये ट्रेडमिल बिल्कुल मत खरीदना। अगर आपको जिम के लिए चाहिए, कॉमर्शियल ट्रेडमिल आती है स्केट्रा की, वो वाली परचेज करो, महंगी आएंगी बट वो आपको 5 साल 10 साल आपको फिर मुड़ के देखना नहीं होगा। और इस ट्रेडमिल के साथ भी आपको 5-10 साल मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा अगर आप होम इन्वायरमेंट में इसे यूज़ कर रहे हो तो दिस इज इट। 37,000 रुपीज़ इज ऑल यू वॉट टू पे टू गेट दिस ट्रेडमिल।